नीट का स्कोर अगर आपका 610, 620, 630 भी है तो भी आपको इस बार सीट मिलना मुश्किल है। आप लोगों को पता ही है कि कितना खतरनाक रिजल्ट्स आया है। तो क्या इसमें बच्चों की गलती है? क्या उन लोगों ने मेहनत नहीं करी? क्या 620 मार्क्स लेकर के आना मेहनत का काम नहीं है? 595, 500 के ऊपर का स्कोर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर है और बच्चों ने बहुत मेहनत भी करी है, पर उसके बदले में क्या वो बच्चे गवर्नमेंट सीट भी नहीं डिजर्व करते? ठीक है, ये जो एनडीए का बहुत बड़ा स्कैम हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्राली वांदे। मैं समर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 6th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूं और मैं नेमी नागपुर महाराष्ट्र में है। तो कल के रिजल्ट के नीट के रिजल्ट्स के बाद जो अभी सिचुएशन है, इतने सारे बच्चे, इतने सारे बच्चे, इतने सारे बच्चों के पेरेंट्स सबके सपने तोड़े हैं। तो क्या तुम लोग अभी खुश हो? तुम्हें मज़ा आया मजाक करके? तुम्हें बच्चों के साथ, फ्यूचर के साथ खेल करके शायद एनडीए को मज़ा आने लगा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले तो जब बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे थे तब बार बार विंडो रीओपन हो रही थी। ठीक है, उसके बाद पहले इन्होंने बोला था कि ये एज के बेस कहना था कि इनका टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया एज होगा। बाद में इन्होंने ये बोला कि हम अभी एज के बेसिस पे नहीं लेंगे, हम एप्लीकेशन ऑर्डर के बेसिस पे लेंगे। फिर एप्लीकेशन ऑर्डर के बेसिस पे लिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं नीट के पेपर के दिन। ठीक है, तो नीट के पेपर के दिन कई कई सारी बार ऐसा आया था कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, 5 सेंटर्स में बलोद, पटना, राजस्थान, इन 3 जगहों पे पेपर लीक होने की न्यूज़ थी। यूपी में किसी ने 60 करोड़ में खरीदा है, झारखंड में किसी ने 23 करोड़ में पेपर खरीदा है, ऐसी भी कई सारी न्यूज़ थी। एंड उसके बाद नीट के पेपर के दिन बच्चे 4:23 पे बच्चों बाहर आ गए। एक सेंटर पे बच्चों को गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट कराया गया, इन्विजिलेटर ने गलती से पेपर डिस्ट्रीब्यूट गलत कर दिया। ठीक है, मतलब इनके जो एनटीए का जो टीचर्स जिन्होंने जो अपॉइंट करे हैं इन्विजिलेटर्स सेंटर पे पेपर बांटने वाले, एक टेबल पे जो नंबर, रोल नंबर लिखा होता है और पेपर पे जो रोल नंबर लिखा होता है उनको मैच करके पेपर नहीं बांट सकते सही से। ठीक है, उन्होंने गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट करा। गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से बच्चे 4:23 पर बाहर आ गए और 4:23 पे बच्चों ने इंस्टाग्राम पर पेपर अपलोड कर दिया। तो उस पर एनटीए ने ये रिस्पॉन्स दिया कि इसमें किसी भी तरीके के साथ, किसी भी तरह की, किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं हुई है और हमने ये टाइम पे सुलझा दिया गया। तो ऐसे इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। अगर किसी बच्चों का टाइम तुमने वेस्ट कर दिया था गलत पेपर दे करके तो तुम उसे ग्रेस मार्क्स दोगे? क्या ये इससे बेहतर नहीं था कि आप उन बच्चों को थोड़ा टाइम ज़्यादा दे करके उन बच्चों का पेपर करवाते? अगर उस बच्चे को वो क्वेश्चन नहीं आता फिर भी उस बच्चे को उस क्वेश्चन के लिए आंसर मार्क्स मिल रहे हैं, तो उन बच्चों की क्या गलती है जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है? नीट का एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, नीट का एग्जाम सिर्फ एग्जाम एनटीए के लिए और जिसके लिए वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो उसे सही से कंडक्ट भी नहीं करवाया जा रहा है, बट नीट का एग्जाम उनके बच्चों के लिए, बहुत सारे पेरेंट्स के लिए एक उनकी जिंदगी है। ये एग्जाम ऐसा है जो उनकी जिंदगी डिसाइड करता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आगे जिंदगी में एमबीबीएस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये डिसाइड करता है। जिन बच्चों के पास पैसा है उनका ठीक है, बट जिनके बच्चों के पास पैसा नहीं है उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको डॉक्टर मत बनाओ। ठीक है, जिसके पास पैसा है ऐसे अलग तरीके से सेटिंग करवा के तुम क्या डॉक्टर बना रहे हो? इससे बेहतर तुम लोगों को फिर शर्म आनी चाहिए जब तुम एमबीबीएस अब्रॉड वालों को गाली देते हो। एटलीस्ट पैसा देकर के तो पास नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये एक चीज मैं आपको बताती हूँ, मोस्ट ऑफ द 620 के अबव स्कोर करने वाले लोग अगर आप देखेंगे एनसीआर और हरियाणा के हैं, उसमें भी 720 स्कोर करने वाले इस बार 67 स्टूडेंट्स हैं। क्या ये 67 स्टूडेंट्स सच में 720 मार्क्स स्कोर करने वाले हैं? क्या उस लायक है कि ये 720 में से 720 लेकर के आ सकते हैं? 2023 में, 2023 में 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करने वाले 2 कैंडिडेट्स थे। 2024 में ऐसा क्या हो गया, एक साल में इतना क्या मतलब जादू हो गया, पलट गया कि 67 स्टूडेंट्स 720 आउट ऑफ 720 लेकर के आ रहे हैं। उसमें भी 67 स्टूडेंट्स जो 720 आउट ऑफ 720 लेकर आ रहे हैं उसमें से 8 स्टूडेंट एक ही सेंटर के हैं जहां पर पेपर लीक हुआ था। इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। 8 स्टूडेंट्स एक ही सेंटर के हैं और एक ही, अगर आप सीरीज चेक करिए ये 8 आगे पीछे ही है, कोई खास रोल नंबर का फर्क नहीं। इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं होता। एनटीए को शर्म आनी चाहिए, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होकर के भी जब से एनटीए ने पेपर कंडक्ट कराया है 2019 से कोई ना कोई इशू होता है। तुम जैसे लोगों के तो इनकी गलती की वजह से ही एक डिजर्विंग बंदा डॉक्टर नहीं बनता है। इन लोगों के ऐसे चीजों की वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं। तुम लोग हो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तुम एक एग्जाम, एक जो तुम नीट का जो एक नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है पूरे इंडिया में, तुम उस एग्जाम को सही से नहीं ले सकते हो।
इससे बेहतर तो सीबीएसई जब तक कि 2019 तक के एमबीबीएस का नीट का एग्जाम करवाती थी वो ज़्यादा बेहतर करवाती थी। फिर एनडीए को एग्जाम करवाना ही नहीं चाहिए। अगर आपका हर साल कोई ना कोई इशू हो रहा है, कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक होने के बावजूद भी आप एक्शन नहीं लेते हैं, और एक्शन ऐसा लिया आप लोगों ने, ठीक है, कि डायरेक्टली ग्रेस मार्क्स दे दिए बच्चों को। वाह। एंड यही नहीं, आज तक के जो नहीं हुआ नीट के हिस्ट्री में 719 स्कोर आ रहा है। 719 स्कोर बच्चों का कैसा आया है अभी, ठीक है। तो उस पर एनटीए ने अपना रिस्पॉन्स ये दिया है कि बच्चे का स्कोर 659 था, अगर हमने उसे बाकी का ग्रेस मार्क्स दिया तो वो 719 आए, वरना 719, 718 ये बच्चों का स्कोर है, ठीक है। यही सिर्फ बच्चों का स्कोर नहीं है, ठीक है, ये बच्चों का स्कोर तो कंप्लीटली गलत है। 719, 718, 717 ये मार्क्स आ ही नहीं सकते। तो इस पेरेंट्स आप अपने बच्चों को मत बोलिए कि आपने क्या पढ़ाई की है। आपको आपके गवर्नमेंट पे और एनटीए पे क्वेश्चन उठाना चाहिए कि आपने क्या एग्जाम लिया है और आपने किस बेसिस पे ये रिजल्ट दिया है और किस बेसिस पे आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, अगर 715 स्कोर आ रहा है तो वो ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन गलत हो गया। 716 स्कोर आ रहा है वो भी ठीक है कि एक क्वेश्चन उसने छोड़ दिया है, बट 718, 719 ग्रेस मार्क्स के बेसिस पे ग्रेस मार्क्स आपने मुफ्त में बांटे हैं। बिल्कुल, क्या उन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं है जिन बच्चों को सीट्स नहीं मिल रही? 620, 630, 600 के अबव, मुझे लगता है कि 600 के अबव स्कोर बहुत अच्छा है, और 600 के अबव स्कोर आपका स्टिल है, फिर भी आपको सीट नहीं मिलेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इंडिया में हैं और यहाँ पर ऐसे नीट का एग्जाम कराया जाता है तो आपको सीट्स नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इसमें बच्चों की गलती है, उस बच्चे की गलती है जिसका जो एक गरीब घर से है और उसने एमबीबीएस करने का सपना देखा है कि मैं गवर्नमेंट से एमबीबीएस करूँगा। कहाँ जाएंगे ऐसे लोग? सबसे पहली बात तो यहाँ पे रिजर्वेशन पे मिलता है, वो सबसे गलत चीज़ है। बट छोड़िए, एटलीस्ट आप उनका तो एग्जाम सही से करवाइए। जो आपका काम है एग्जाम सही से करवाने का, वो एग्जाम तो आप सही से करवाइए। वो आपसे एक एग्जाम नहीं लिया जा रहा है एंड आप इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, इतने बड़े बच्चों के फ्यूचर के लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और आप ऐसे करवा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, नीट का रिजल्ट जो था, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर नीट के आंसर की आने के 24 आवर्स के अंदर ही मतलब 24 आवर्स हुए नहीं कि इन्होंने नीट का रिजल्ट जारी कर दिया। नीट का रिजल्ट जो था 14 जून को आने वाला था, बट जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया उसी दिन इन्होंने नीट का रिजल्ट दे दिया। इनको लगा कि सारा मीडिया का ध्यान तो उधर होगा, उसके आड़ में हम अपना घपला छुपा देंगे। तो एग्जैक्टली बराबर उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट के दिन अचानक से नीट का रिजल्ट अनाउंस कर दिया। सारे लोग तो शॉक हो गए कि भाई नीट का रिजल्ट आया भी है। आधे ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं था, सब लोग स्टेटस देख के बोले कि दीदी नीट का रिजल्ट आ गया क्या, नीट का रिजल्ट आ गया क्या। एक बच्चे ने तो मेरे वीडियो में कमेंट कर दिया कि दीदी प्लीज़ मिसगाइड करना बंद कर दो, कोई नीट का रिजल्ट नहीं आया। मैं बोला भाई नहीं, प्लीज़ थोड़ा सा चेक कर लो, नीट का रिजल्ट आ गया है। तो अचानक से इस दिन रिजल्ट आया। ये रिजल्ट्स को देकर के बहुत सबसे बड़ी चीज़ है, 720 लाने वाला 2022 में एक स्टूडेंट, 2023 में 2 स्टूडेंट और 2024 में एक जादू की छड़ी घुमाई है एनटीए ने। उसके बाद 67 स्टूडेंट्स का 720 आउट ऑफ 720 है, ठीक है। और इसके बाद 700 लाने वाले, 700 स्कोर करने वाले 2022 में 320 बच्चे थे, 2022 में 320 बच्चों ने स्कोर किया था 700 एंड अभी 2024 में कितने बच्चों ने स्कोर करा है? 700, 2250 2250 बच्चों ने 2024 में 700 स्कोर करा है। 2023 में 5000 बच्चों ने 655 के करीब स्कोर किया था। इस बार कितने बच्चों ने करा है? 25000 बच्चों ने। 610 स्कोर करने वाले, 610 स्कोर लाने वाले 10,000 बच्चे थे 2023 में। इस बार 68,000 बच्चों ने 610 मार्क्स लाए हैं। तो ये था स्कोर। स्टिल अगर आप लोगों का स्कोर 600 के ऊपर है फिर भी आपको सीट्स मिलना मुश्किल है, ऐसा रैंक है। रैंक आप इस बार देखिए, रैंक तो बहुत तेजी से भागा है। अगर किसी का स्कोर 650 है तो उसका रैंक 30,000 में है। पहले जिस स्कोर पे टॉपर होता था, जो रैंक तुम्हारा 3 इसमें होता था, अब वो तुम्हारा थाउजेंड्स में रैंक चला गया है, तो सीट्स मिलना मुश्किल हो गया है। अगर तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ड्रॉप का ऑप्शन होगा तो प्लीज़ उस ड्रॉप के प्लान को ड्रॉप कर दो। अगर तुम 670 मार्क्स ला सकते हो तो ही तुम ड्रॉप लेने के बारे में सोचना, क्योंकि इस बार कट ऑफ 655 तक के जाएगा एंड आज तक के आपने कभी नहीं देखा होगा कट ऑफ को इतना ज़्यादा बढ़ते हुए। हमेशा से कट ऑफ जो बढ़ता है 10 मार्क्स से, 15 मार्क्स से, ठीक है। इस बार 35 मार्क्स से 25 मार्क्स से हर कॉलेज का कट ऑफ बढ़ा है। तो 600 स्कोर करने वाला बच्चा जिसने दिन रात मेहनत करी है, दिन रात अपना सैक्रिफाइस करके ये स्कोर लाया है, स्टिल उस बच्चे का एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पेरेंट्स किसको बोल रहे हैं? पेरेंट्स सारे बच्चों को बोल रहे हैं,
ठीक है। स्कोर कम आने पे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्टूडेंट की क्या गलती है। तो हमारे हाथ में तो मेहनत करना है, मेहनत तो बच्चे ने करी है। इसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आया ठीक है, रिजल्ट भी आया, रिजल्ट आने के बावजूद भी सीट्स नहीं मिली, अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। और उन बच्चे जिन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, उन बच्चों का जिनका सपना टूटा है, जब बच्चा बोलता है कि 640 मार्क्स पे सीट्स नहीं मिल रही, 610 मार्क्स पे सीट्स नहीं मिल रही, जिस बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया ना, उसको पता है 600 मार्क्स लाना कितनी बड़ी बात है, और उस स्कोर लाने के बावजूद भी सीट्स नहीं मिल रही, कितनी मतलब बुरी हालत है अभी फिलहाल, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ बच्चों के रिजल्ट्स में भी दिक्कत हुई है। मतलब 50 उसको केमिस्ट्री में है, 50 उसको फिजिक्स में है, 50 उसको बायोलॉजी में है, तो उसके मार्क्स दिए हैं 175। कैसा कैलकुलेशन होता है ये, प्लीज़ एक्सप्लेन। मेरे पास ऐसे कई सारे बच्चों के वो है, नीट के स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट्स है कि इतने ऐसे कैसे कैलकुलेट हुआ है ये। बहुत सारे बच्चों का टोटल OMR के बाद स्कैन करने के बाद 500 के करीब आ रहा था, उनके मार्क्स आ रहे 55। प्लीज़ आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके मुझे बताओ, और बताओ भाई NTA का जो भी ये स्कैम हुआ है उसके बारे में बताओ कि आपने कितना स्कोर की उम्मीद करी थी, कितना आपका OMR से कितना आपका स्कोर आ रहा था, और आपको कितना स्कोर आया है। ठीक है, मैं भी जानना चाहती हूँ कि ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जिनका गलत स्कोर आया है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। ड्रॉप लेने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो फिर से एक बार सोचिए कि क्या ड्रॉप लेना सही होगा, क्योंकि आप इंडिया में हैं और आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, और नीट का एग्ज़ाम ऐसे कंडक्ट होता है। ठीक है, कितना भी आप बोल लें, नीट का एग्ज़ाम फिर से नहीं हो सकता, रीनीट फिर से कभी नहीं होगा, मैं आपको ये अच्छे से बता सकती हूँ कन्फर्म करके। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ बच्चों को मत बोलना कि तुमने पढ़ाई नहीं करी। बच्चे ने पढ़ाई करी, उसका रिजल्ट भी आया है, बट उसके बावजूद भी उसको सीट्स नहीं मिल रही, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा कि कैसे ये पेपर हुआ है, एंड कैसे मतलब फिर भी सबको पता होने के बावजूद कि नीट के टेलीग्राम पे भी नीट के पेपर लीक होने के बहुत सारे प्रूफ्स है, उसके बावजूद भी किसी का कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है। ठीक है, मीडिया पे भी कोई खास आप न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे ऐसा होने का, क्योंकि सारे के सारे इलेक्शन रिजल्ट्स में बिजी है। तो प्लीज़ आप लोग अगर चूज़ करते हैं फिर से नीट का एग्ज़ाम का ड्रॉप लेने के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, चुनिए। अगर आप 650 तक के स्कोर कर सकते हैं तो ही प्लीज़ ड्रॉप ले, वरना ड्रॉप भी मत लें। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा जो ये स्कैम हुआ है, एंड अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है तो प्लीज़ किसी बच्चे को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मत बोलना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे स्ट्रॉन्ग बच्चे, आपने मेहनत करिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो बस।